अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जलील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर जलील मलिक। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फार्मेसी के लेक्चर में डिस्कशन कर रहे थे। जो पिछला हमारा जो होता फार्मेसी के इसमें कि द शोल्डर ग्लैड क्या होता है उसके हमने वो तफसील से पढ़ा था उसके बारे में। इस बार हम पढ़ने जा रहे हैं द पेल्विक ग्लैड क्या होता है और इसके तफसील से पढ़ेंगे ये किस तरह रुनमा होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं और किस तरह पाया जाता है। द पेल्विक ग्लैड देयर आर टू बोन्स, इसमें दो हड्डियाँ होती हैं, मतलब दो हड्डियाँ होती हैं पेल्विक ग्लैड के अंदर। तो जो होती हैं कोसल हिप बोन्स, कोसल बोन भी कहा जाता है और हिप बोन्स भी कहा जाता है। जो इस पेल्विक ग्लैड को हम हिप ग्लैड भी कहते हैं। तो इसमें दरअसल दो हड्डियाँ होती हैं, वो होती हैं कोसल बोन्स या हिप बोन्स भी उसे हम कह सकते हैं। कोसल बोन्स आर कॉल्ड द आसाकोसिया इनोमिनेट भी बोन्स भी कहते हैं। ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, बच्चों के अंदर बच्चों के अंदर इनकी 3 पार्ट्स होते हैं। बच्चों के अंदर जो इसके होते हैं 3 पार्ट्स होते हैं इस हड्डी के। तो सबसे पहले जो होता है द इलियम क्या होता है। द इलियम्स जो होते हैं पर्पल अबव होते हैं, इनका जो कलर होता है। और जो द ईशियम रेड अबव होते हैं। और द पिब्स जो होते हैं वो होते हैं द पिब्स जो हैं वो होते हैं ब्लू अबव। ये 3 पार्ट्स हैं। जबकि बड़े अडल्ट में ये सिंगल बोन्स, 3 हड्डियों की 3 बोन्स की सिंगल बोन्स बनती है, वो एक बोन्स स्ट्रॉन्ग बोन्स होती है। उसके बाद हमारे पास आता है कि द पेल्विक ग्लैड इम्पोर्टेंट फंक्शन जो होता है इसका बॉडी को सपोर्ट करता है और इसका वेट को सपोर्ट करता है वर्टिब्रल कॉलम में। इट आल्सो प्रोटेक्ट करता है लोअर आर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करता है, जिसमें हो गया यूरिनरी ब्लैडर हो गया, रिप्रोडक्टिव आर्गन्स हो गए और डेवलपमेंट फ्यूट्स इन प्रेग्नेंट वोमेन वगैरह। ये इनमें भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। उसी तरह जो इनका पेल्विक ग्लैड का जो ढांचा होता है ये भी डिफरेंट होता है, मेल एंड फीमेल में डिफरेंट होता है। मेल में ये क्लोज़र होता है और फीमेल में ये लॉन्गर होता है, थोड़ा बड़ा हुआ होता है, मतलब वेट होता है, चौड़ा होता है, ताकि बच्चे की पैदाइश में प्रेगनेंसी में कोई रुकावट पेश ना आए। तो उनके लिए इस वजह से जो फीमेल का जो पेल्विक ग्लैड होता है ये ज़रा मेल की निस्बत चौड़ा होता है और ट्रैवलिंग ताकि उससे बच्चा आसानी से डिलीवर हो सके और इस हिसाब से होता है। तो हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं द पेल्विक ग्लैड आल्सो कॉल्ड हिप ग्लैड, इसे हिप ग्लैड कहा जाता है। इट कंपोज टू कोसल हिप बोन्स होती हैं। द कोसल हिप बोन्स आर कॉल्ड द एशिया आर इनोमिनेट बोन्स भी कहा जाता है। ड्यूरिंग द चाइल्डहुड ईच कोसल बोन्स कंसिस्ट ऑफ द 3 पार्ट्स, बच्चों में 3 पार्ट्स होते हैं इसके। द इलियम होता है डोनेट इन पर्पल अबाउ, द ईशियम डोनेट इन रेड अबाउ और द पिब्स जो होता है डोनेट इन ब्लू अबाउ। ये 3 पार्ट्स पाए जाते हैं इनके अंदर। इन एन अडल्ट दिस 3 बार फैमिली फोस्ट इन द सिंगल बोन्स, बड़ों में ये सिंगल बोन्स के तौर पे पाए जाते हैं। उसके बाद जो होता है इसका जो होता है कि द पेल्विक ग्लैड सर्वे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो होते हैं इन द बॉडी में। इट इज सपोर्ट करता है द वेट ऑफ द बॉडी के वेट को फॉर्म द वर्टिब्रा कॉलम में। इट आल्सो प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द लोअर आर्गन, सपोर्ट को प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट करता है लोअर आर्गन को, इंक्लूडिंग द यूरिनरी ब्लैडर हो गया एंड रिप्रोडक्टिव आर्गन, यूरिनरी ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव आर्गन को, एंड द डेवलपमेंट फ्यूट्स इन प्रेग्नेंट वोमेन। ये प्रेग्नेंट वोमेन में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। द पेल्विक ग्लैड डिफरेंट बिटवीन मैन एंड वोमैन, मैन और वोमैन में पेल्विक ग्लैड जो होता है डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ होता है। इन मैन द पेल्विक इज मोर मैसिव एंड द एलिक क्रेटर एंड क्लोजर टुगेदर होता है। जो मेल में होता है क्लोजर टुगेदर के तौर पे पाया जाता है जो पेल्विक होता है। इन वोमैन द पेल्विक मोर डिलिकेट होता है एंड इलियम होता है क्रेटेड होता है एंड फर्दर अपार्ट्स होते हैं इसके। दिस डिफरेंट रिफ्लेक्ट द वोमैन रूल इन द प्रेगनेंसी की वजह से एंड डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, बच्चे की पैदाइश की वजह से इसका जो होता है मतलब फर्दर अपेयर होता है। व्हेन अ चाइल्ड इन ब्राउन इन मोस्ट पास थर्ड द मदर पेल्विक इट इज ओपनिंग द टू अ स्मॉल क्रिजियस सेक्शन ऑफ द नर्सरी। मतलब फीमेल और मेल में ये फ़र्क होता है कि फीमेल क्लोजर होता है, मेल का लॉन्गर होता है बच्चे की पैदाइश की वजह से।